हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की अर्थ सही चौपाइयाँ बहुत सुंदर है कि राम लक्ष्मण सीता जी वन के लिए निकल गए हैं और वहाँ सुमंत्र जी को दशरथ जी भेजते हैं कि जाओ रथ पे बिठाकर 2-4 दिन घुमा के जंगल वापस ले आना। अगर राम ना आए तो सीता को अवश्य ले आना, क्योंकि सीता जंगल में रह नहीं पाएंगी। वो इतना ज़्यादा डरती हैं, बंदरों से डरती हैं, तो वहाँ तो भयानक राक्षस और जानवर हैं, कैसे वो रहेंगी। तो सुमंत्र जी रथ लेकर जाते हैं और वहाँ जब रथ पर इनको नगर के किनारे मिल जाते हैं राम लक्ष्मण सीता जी, तो इनको रथ पर बिठाते हैं और जंगल की ओर ले जाते हैं। वहाँ इनको शायद राजगुह मिलता है। वो जब उसको पता चलता है कि जंगल के लिए आए हैं, कैकेयी ने इनको जब वरदान मांग के भेजा है, तो वो कैकेयी पे बहुत गुस्सा होता है और राम के लिए सब व्यवस्था करके फल जंगल से तोड़ तोड़ के और सब लेकर आता है। और जहाँ गंगा नदी है वहीं पे राम जी रुकने के लिए बोलते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। वहीं सब आते हैं, गऊ आके चरण धोता है, सारे फल देता है, खाने पीने का सामान, वहाँ सोने की व्यवस्था करता है। रात में सब जंगली घास काट के उसका बिछौना बनाता है और वहीं राम लक्ष्मण सीता जी सोते हैं। तो राम सीता सो जाते हैं, एक झोपड़ी जैसी बनी है उसके अंदर, और बाहर लक्ष्मण जी बात कर रहे होते हैं। तो पूरी रात कैसे बीत गई बातों में ही सुमंत्र जी से और गू से कि पता ही नहीं चलता है। कि जब तीसरा पहर रात का आता है तो राम जी कहते हैं सुमंत्र जी से, क्योंकि नगरवासी भी सब साथ में आए हैं, वो भी वहीं रुके हुए हैं, वापस नहीं जा रहे हैं, मनाने से भी नहीं जा रहे हैं। तो राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि ऐसा है कि हम तीनों को बिठाकर ऐसे रास्ते से ले चलो कि ये लोग पा न पाएँ, पहियों के निशान न बन पाएँ, ऐसे रथ को हाँको और हमें दूसरी जगह भेज दो कि ये लोग रास्ता न पाए, नहीं तो ये वापस नहीं जा रहे हैं। तो सुमंत्र जी उठते हैं, बहुत अनुनय भी नहीं करते, राम जी नहीं मानते हैं, तो उनको बिठाकर ले जाते हैं और ले जाके दूर जंगल में उनको छोड़ाते हैं। तो यहाँ सब जब रात में सवेरे उठते हैं, देखते हैं कि है ही नहीं राम लक्ष्मण सीता, सुमंत्र कोई नहीं है, तो सब बहुत व्याकुल हो जाते हैं और परेशान होकर वापस आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम 14 साल तक इंतज़ार करेंगे आने का। तो सुनिए पार्ट 62। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरनाई। सचिव चलायो तुरत रथ, दूत खोज दुराई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग वै भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ गल खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही चहु तिस धामई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा ही शोर मचा। श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनु बारि निबूढ़ जहाजु, भयो विकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक दे उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। ये एक दूसरे को उपदेश देते हैं, श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। नींद आप सराही मीना, दिग जीवन रघुवीर बीना। जो पे प्रिय वियोग वीर कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। हे वीर प्रकरत प्रलाप करापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आज सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए सब लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा ही वे प्राणों को रख रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम दरसित नेम व्रत लगे करन नर नारी। ननहु को की कमल दीन बीन तमारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जाई उतरे रामदेव सर देखी कीन दंडवत की। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव की सी किए प्रणामा, सबई सहित सुख पाए रामास गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण अरुण सब चूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिवई अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेई श्रम या लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिसमें सब मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिससे स्मरण मात्र से बार बार जल जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार न लीला है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तातु तुम पाही, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसद सागर से। तु कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तातु तुम पाही, शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विप्रय सच्चिदानंद कंद रूप स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदस्य ऐसे चरित्र करते जो संसार रूपी समुद्र के पार करने के लिए पुल के समान है। या सुधिग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हियारस अपारा। तब जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रिय स्वजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट कर देने के लिए फल फूल कंद लेकर उन्हें भरे भांगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कई दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलोकत अतिन रागे, सहसने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके अपने भेंट के सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री राम रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसने अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन पाकर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन चरण और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सियाऊ, कहो सत्य सब सकावित जाना, मोहि दीन पितु आए सुहाना। आप कृपा करके पुरुषंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग भाग्य की बड़ाई करें। श्री राम जी ने कहा, सुजान सखा, तुमने तो बहुत कुछ जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तातु तुम पाही, बरस चारि 10 बासु जन बन मुनि व्रत बेसुहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुयु भयो दुख भारु। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। सुनकर ग्रह को बड़ा दुख माना, गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन से रूप निहारी, कहाँ प्रेम सप्रेम नगर नर नारी, ये भी तुम आदु कहाँ हो सकी कैसे, जिन पटये वन बालक कैसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को रूप देखकर गाँव की स्त्रियाँ पूरे प्रेम के साथ चर्चा करते हुए करती हैं। कोई कहती है, सखी कहो वे माता पिता ऐसे कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहाँ बल भूपति की ना, लोयन लाओ मैं विधि दीना। तब निषाद पति और अनुमाना तरुप सिसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया कि तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहो राम सब बात सुहावा, पूजर जन करी जोरा रुगर आए, रघुवर संध्या करन पुरस्काए। सिधाए उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर जाकर उस स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देख कर रिया कहा, किया
सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे। तब श्री रामचंद्र संध्या करने पधारे। घूस हमारी साथरी रसाई, कुछ कुछ लय में मृदुल सुहाई, सूचि फल मूल मृदुल मृदुल जानी, जो ना भर भर राकेश पानी, गुने रची बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी बल सजाकर बिछा दी, और पवित्र मीठे और कोमल देखकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर कर रख दिए। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई, शेषु मंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मनी पाई पलोटत पाई। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई, सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर उपत रघुकुल मन श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सो जानी, कई सची वही सो मान मृदवानी, कछुक दूरी सजी बांसरायन, जागन लगे बैठ बारी सन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जान के लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर धनुष बाण से सर कर वीर आसन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुरु बुलाए बाहरू प्रतीति, ठाऊँ ठाऊँ राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठो जाई, कटवाती सर चाप चढ़ाई। गुने प्रसाद पात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, और आप कमर में तरकत बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहार साधु भयो प्रेम, बस हृदय विषादु, तमकुल के जल लोचन माही, वचन प्रेम लगन मन काई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निहार राज हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु में जल बहने लगा। या प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, कौन सुखा भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपय सदन नरपट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुपुर निपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले, और जिन्हें मानो रथ के पर कामदेव ने अपने ही हाथों से बनाया है। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मन दीप जहाँ, सब सबल सुपास। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों के पूर्ण फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, तथा सब प्रकार से पूरा आराम है। कौन बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।